नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद। स्वागत करता हूं आपका वीडियो नंबर 12 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं जो हम कर रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने एक वन शॉट वीडियो देखा जहां पे हमने बेसिक और मीडियम प्रॉब्लम्स डील किए स्ट्रिंग्स के ऊपर। इस वीडियो में उस आइडिया को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, और इस बार बेसिक मीडियम से थोड़ा सा ऊपर लेवल रहेगा। जो हमारे अगले कुछ क्वेश्चंस होंगे आने वाले वीडियो में वो स्ट्रिंग पे ही बेस्ड होंगे। मैंने सोचा कि मैं स्ट्रिंग्स को यहाँ पे ख़त्म ही कर देता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो बचे कुचे जो थोड़े टिपिकल प्रॉब्लम्स होंगे स्ट्रिंग के, वो आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो से अपन क्या करेंगे, वापस वही एक एक वीडियो करके एक एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इसलिए चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आसान नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, पिछले वीडियो में जो आपको स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन दिखे आप उसको मान सकते हो बेसिक और मीडियम प्रॉब्लम है। अब यहां से वो बेसिक और मीडियम से थोड़े से ऊपर लेवल वाले क्वेश्चन है सारे। यहां पे वैसे लिखा तो है इजी 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 मीडियम हार्ड, लेकिन बेसिकली ये मीडियम और हार्ड लेवल जैसे क्वेश्चन है सारे। ठीक है, तो आइडिया जो रहेगा वो अब ये है कि मीडियम और हार्ड लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करें। क्यों? क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज फार एज आप कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को आप पकड़ के देख लो, जब मैं पढ़ता था तब भी ये क्वेश्चन पूछे जाते थे और आज की डेट पे भी अभी भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करना अभी भी उतना आसान नहीं माना जाता है। तो स्ट्रिंग्स के बहुत कॉमन, बहुत मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो होंगे वो इन्हीं क्वेश्चंस में से हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको ऐसे कंपनी बाय कंपनी गिना सकता हूँ। जब मैं अपने समय पे पढ़ता था यही सारे क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे। एक तो सामने ही दिख रहा है, रोमन नंबर टू इंटीजर और वाइस वर्सा, ये मेरे से ही पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट आस्क्ड वाले क्वेश्चन है। तो अपन सीधा आइडिया को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में अपन सॉर्ट कैरेक्टर बाय फ्रीक्वेंसी को सॉल्व करेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगर आप C++ या जावा करोगे, उस लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो, तो आपको थोड़ी सी परेशानी होती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, लेकिन पाइथन में आप बड़े आसानी से कर सकते हो अगर आपको आइडिया है हमारे बिल्ट इन मेथड्स का। तो अगर आपको आइडिया नहीं भी है लेकिन तो भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो भी मैं आपको एक जल्दी से ओवरव्यू दे देता हूँ वो सारे आइडियाज़ का जो इस क्वेश्चंस में लगेंगे। ठीक है, और अपन इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेंगे एफिशिएंटली। और चलो देखते हैं क्वेश्चन को, एक बार पहले रीड कर लेते हैं क्वेश्चन। देखो, गिवन रखा है अपने को एक स्ट्रिंग एस, सॉर्ट करना है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना फ्रीक्वेंसी के बेस पे। फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई एक कैरेक्टर कितनी बार आया है उस स्ट्रिंग में, वही उसका फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ पे लिख के रखा होगा द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कैरेक्टर इज द नंबर ऑफ टाइम्स इट अपीयर्स इन द स्ट्रिंग। रिटर्न करना है सॉर्टेड स्ट्रिंग इफ देयर आर मल्टीपल आंसर, आप कोई भी रिटर्न कर सकते हो। जैसे ट्री है, सबसे ज्यादा बार कौन आया? ई आया है, तो पहले ई आएगा, फिर आर आएगा, फिर टी आएगा। आर और टी में कैसे बड़ा कैसे छोटा अपन देखे, फिर लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर फॉलो करता है, जो पहले आता है वो पहले पाएगा। ठीक है, मतलब आर पहले आता है डिक्शनरी में तो आर पहले आ जाएगा, फिर टी आएगा। यहाँ पे सी 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 ए, यहाँ पे ये 3 बार आ रहा है, ये 3 बार आ रहा है, तो आप कोई भी ऑर्डर को फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, देखो यहाँ पे 2 आंसर बन सकते हैं, यहाँ पे 2 आंसर नहीं बन सकते दोस्त। ठीक है, यहाँ पे 2 आंसर नहीं बनेंगे यहाँ पे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम हो गया। यहाँ पे लिख के रखा है फ्रीक्वेंसी अगर सेम है अपने पास तब फिर मल्टीपल आंसर आएंगे। ओके, अब जैसे यहाँ पे कैपिटल ए और स्मॉल ए को अलग अलग ट्रीट किया जाता है दोस्त, तो यहाँ पे लिखा भी होगा नोट दैट ए एंड ए आर ट्रीटेड एज 2 डिफरेंट कैरेक्टर। तो मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि आखिर करना क्या है। अब मैं आपको आइडिया बताता हूँ, कुछ चीज़ें जो अपने को यहाँ पे यूज़ करनी होंगी। तो दोस्तों, जैसे इस क्वेश्चन में अपने को फ्रीक्वेंसी, बेसिकली फ्रीक्वेंसी पे बात करते हैं किसी स्ट्रिंग पे। तो अगर मेरे पास लेट मी से कोई एक स्ट्रिंग है ए बी 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 सी सी, ऐसा स्ट्रिंग है, मान लो सी 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 सी। तो यहाँ पे अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी चाहिए तो ए कितने बार आ रखा है? ए 2 बार आ रखा है। बी कितने बार आ रखा है? 3 बार आ रखा है। सी कितने बार आ रखा है? 4 बार आ रखा है। ये सारे क्या हैं? कैरेक्टर हैं। तो क्या मैं इसको किसी के अंदर डाल सकता हूँ क्या? हाँ भाई, एक डिक्शनरी के अंदर डाल सकता हूँ मैं इसको। की वैल्यू पेयर, राइट, ये एक डिक्शनरी बन सकता है। तो अगर मैं एक फ्रीक्वेंसी का एक डिक्शनरी बना लेता हूँ तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। फिर इसको सॉर्ट कर देंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सॉर्ट किसके बेसिस पे करना है, ये यहाँ पे थोड़ा एक ट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो सॉर्ट अपने को ये 0th इंडेक्स होता है, ये 1 इंडेक्स होता है, ये 0, ऐसा कुछ आइडिया आप मान सकते हो। लेकिन आपको क्योंकि इसको सॉर्ट करना है तो अगेन अपने पास पाइथन में एक फंक्शन है। अच्छा,
ये कैसे मिलेगा अपने को की वैल्यू पेयर? ऐसा पाइथन में एक जबरदस्त मेथड होता है जिसको बोलते हैं काउंटर, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, काउंटर बोलते हैं। आप ये चीज अगर आपको चाहिए तो आप एक गो में आप निकाल सकते हो। कैसे? आप ऐसा लिखो ना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू काउंटर के अंदर में दे दो इस स्ट्रिंग को, काउंटर के अंदर, ये यार अटक जाता है बीच बीच में, ठीक है, काउंटर के अंदर काउंटर ऑफ एस, ऐसा आप दे दो तो ये क्या करेगा, ये आपको यही चीज दे देगा। और ये काउंटर को यूज करना है तो आपको एक सिंपल सा चीज यहां पे जरूर लिखना होगा, फ्रॉम कलेक्शंस, ये बेसिकली पाइथन के कलेक्शंस है, कलेक्शंस इंपोर्ट काउंटर, ठीक, इस तरीके से। तो ये करने से आपको ये एक काउंटर वाला डिक्शनरी मिल जाएगा। अब अपने को अगला आइडिया क्या है, सॉर्ट करना है। तो दोस्तों आप ध्यान रखो, सॉर्टेड फंक्शन जो है, अच्छा एक चीज और यहां पे डिक्शनरी के बारे में आपको मेरे हिसाब से पता होनी चाहिए, ये की है और ये वैल्यू है, ये की है और ये वैल्यू है। अगर मैं इस की और वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहता हूं किसी दूसरे डेटा टाइप में, तो बेसिकली अगर आप इस तरीके से लिखते हो फ्रीक्वेंसी डॉट आइटम्स, तो बेसिकली ये क्या रिटर्न करके देते हैं मालूम है, ये अपने को रिटर्न करके देता है लिस्ट ऑफ टपल्स, लिस्ट ऑफ टपल्स। लिस्ट ऑफ टपल्स बोलने का मतलब एक ऐसा लिस्ट होगा जिसमें अपने पास कुछ टपल्स होंगे कुछ इस तरीके से, और ये जो टपल्स होंगे ये कौन से टपल्स होंगे, की वैल्यू पेयर ही होगा, A2 B3 C4 कुछ इस तरीके से। ये लिस्ट ऑफ टपल रिटर्न करके देता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ आइटम्स नाम का ये जो मेथड है, इसको अगर आप बुलाते हो तो, ठीक, ये चीज आपको पता होना चाहिए, इससे आप बड़े आसानी से इन एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। अब नेक्स्ट चीज जो आपको पता होना चाहिए वो है सॉर्टेड फंक्शन के बारे में। तो सॉर्टेड फंक्शन जो होता है पाइथन में यार, वहां पे बेसिकली एक जो सबसे पहला पैरामीटर होता है वो होता है इटरेटेबल, मतलब किस में आपको दौड़ लगानी है। तो दोस्तों मुझे किस में दौड़ लगानी है, मुझे इस लिस्ट ऑफ टपल में दौड़ लगानी है। मैं डिक्शनरी में दौड़ लगा के कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, आप चाहो तो इस डिक्शनरी में भी दौड़ लगा के कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा वहां पे आपको एडिशनल मेहनत करनी होगी, ठीक है, तो वो मैं नहीं चाहता। इसीलिए आप क्या करोगे, आप सीधा लिस्ट ऑफ टपल में दौड़ लगा दो, ज्यादा आसान पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, फर्स्ट पैरामीटर फ्रीक्वेंसी डॉट आइटम्स लिख दूंगा। तो फर्स्ट पैरामीटर ये हो गया। सॉर्टेड फंक्शन बेसिकली क्या करता है, सॉर्ट करता है और रिटर्न करता है एक लिस्ट, सॉर्ट करेगा और रिटर्न करेगा एक लिस्ट। अब क्योंकि मैं यहां पे फ्रीक्वेंसी डॉट आइटम्स मेरा लिस्ट है टपल्स का, तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो लिस्ट ऑफ टपल्स ही मिल जाएगा, लिस्ट ऑफ टपल्स ही मिल जाएगा मुझे आंसर, ठीक है। अब अपने को बेसिकली करना क्या है, सॉर्ट करना है बेस्ड ऑन इनके फ्रीक्वेंसी, बेस्ड ऑन इनके फ्रीक्वेंसी। तो सॉर्टेड फंक्शन में दोस्त ये पहला वाला जो पैरामीटर है ये तो ऑप्शनल नहीं रहता, ये तो मैंडेटरी है, ये तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन जो दूसरा और तीसरा पैरामीटर होता है ना, वो अक्सर लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन बहुत काम का है। अब मुझे बताना पड़ेगा इस सॉर्टेड फंक्शन को कि आपको किसके बेसिस पे इसको सॉर्ट करना है, नहीं तो वो अपने हिसाब से कुछ भी कर देगा, ठीक है। तो मुझे इस वाले एलिमेंट्स के बेस पे सॉर्टिंग करनी है, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। तो ये अगर एक लिस्ट है तो लिस्ट में जो अपना ये फ्रीक्वेंसी डॉट आइटम्स है, ये फ्रीक्वेंसी डॉट आइटम्स अपने को लिस्ट ऑफ टपल रिटर्न करके दिया, राइट। अब अपने को ये 0th वाला इंडेक्स है और ये 1 इंडेक्स है, 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है। तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे इसमें से सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी को पकड़ना है। तो उसके लिए आपको ना की को क्या करना पड़ेगा, आप लैम्डा फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हो। लैम्डा फंक्शन क्या होता है, बेसिकली एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं, या फिर एक ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं होता। अब मैं आपको बता देता हूं लैम्डा फंक्शन क्या है। देखो लैम्डा फंक्शन कुछ नहीं है, लैम्डा ऑफ, आप कुछ भी यहां पे दो वो आपको कुछ भी रिटर्न करके दे सकता है। जैसे मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अपने पास क्या है, लिस्ट ऑफ टपल्स है, तो मेरे पास बहुत सारे टपल्स हैं, बहुत सारे क्या है, टपल्स हैं। तो पहला वाला टपल, लेट मी से ये जो x है ये क्या है, टपल है, टपल। तो लैम्डा ऑफ x, मैंने इसको टपल दिया, आप टपल का फर्स्ट वाला जो इंडेक्स पे जो वैल्यू रखा है उसके बेसिस पे सॉर्ट करना है। ये यहां पे मैं बता दूंगा, की के अंदर में ये चीज मैं डाल दूंगा कि भाई लैम्डा
x दिया मैं, x बेसिकली क्या है, टपल है, क्योंकि इस आइटम्स फ्रीक्वेंसी डॉट आइटम्स के अंदर लिस्ट ऑफ टपल्स है कि मैंने बना दिया इसको। और एक और ऑप्शनल पैरामीटर होता है, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए तो मैं लिख दूंगा रिवर्स इक्वल टू ट्रू, रिवर्स इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा ट्रू, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। तो लास्ट में अपने को सॉर्टेड क्या करेगा, एक लिस्ट ऑफ टपल देगा जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुकी होगी। क्या होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुकी होगी। बस अपना काम बन जाएगा उतने में। मेरे हिसाब से इतना कुछ आइडिया आपको समझ में आया होगा। अब अपन कोड में आपको मैं बताता हूं इसको कैसे आप कोड कर सकते हो। सेम वही आइडिया अपन लगाएंगे। सबसे पहले क्योंकि अपने को यहाँ पे एक काउंटर चाहिए, और मैं आपको साथ ही साथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बताऊंगा। देखो इसमें लास्ट में फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट कर दो आप सीधा काउंटर को, काउंटर, ठीक। अब आप क्या करोगे, अब सबसे पहले फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू काउंटर भैया को एस पकड़ा दो, काउंटर को आप ये एस पकड़ा दिए, ठीक है। तो इससे क्या मिलेगा अपने को, एक ऐसा डिक्शनरी मिलेगा जिसमें की जो होगा वो कैरेक्टर होगा और जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, उसका फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक। अब मैं एक सॉर्टेड अंडरस्कोर, आप कुछ भी नाम ले लो, कैर्स नाम का एक मैं क्या करूंगा, इसको मुझे सॉर्ट करना है। तो बेसिकली सॉर्टेड फंक्शन को अपन बुलाते हैं और इसमें बेसिकली 3 पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डॉट आइटम्स, तो ये क्या करेगा, लिस्ट ऑफ टपल इटरेटेबल दे देगा इसको। दूसरा पैरामीटर ऑप्शनल होता है, तीसरा ऑप्शनल होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डॉट आइटम्स के बाद मैं यहाँ पे की दूंगा, की क्या दूंगा, लैम्डा भैया को बुलाऊंगा, लैम्डा ऑफ एक्स, और x ये क्या है, टपल है, इसको बोलूंगा x ऑफ 1 मुझे दे दे, मतलब कि फ्रीक्वेंसी दे दे, ठीक है भाई। और तीसरा पैरामीटर जो होगा वो होगा रिवर्स इज इक्वल टू मैं बोल दूंगा ट्रू। तो उससे क्या होगा, ये क्या करेगा, रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टिंग करते रहेगा, ठीक है, वेरी गुड। अब अपने को क्या करना है, रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट अपने को ऐसा नहीं चाहिए, ये जब अपन यहाँ पे सॉर्टिंग कर लिए तो अपने को एक ऐसा लिस्ट ऑफ टपल मिला जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में बस सॉर्टेड है, लिस्ट ऑफ टपल मिला यार। मुझे आखिरी में आउटपुट एक स्ट्रिंग चाहिए, तो मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। लास्ट में सॉर्ट करने के बाद, इस सॉर्टेड फंक्शन को यूज करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। जैसे इस एग्जाम्पल, अगर इस एग्जाम्पल को कंसिडर करें तो इस एग्जाम्पल में A जो है वो कितना है, 2 है, B जो है वो कितना है, 3 है, और C जो है वो कितना है, 4 है, ठीक है। तो ये सॉर्टेड फंक्शन के बाद अपने को क्या मिलने वाला है, इस तरीके का एक लिस्ट ऑफ टपल मिलेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका होगा। ये B जो है वो 3 है और A जो है वो क्या है, 2 है, डन। अब आप क्या कर सकते हो, एक सिंगल लाइन में इसको रिटर्न कर सकते हो आंसर को। एक और चीज आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, अगर नहीं पता है तो, और अगर पता है तो वेल एंड गुड। आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करके एक सिंगल लाइन में प्रिंट कर सकते हो, एक लूप दौड़ा के इस पर्टिकुलर लिस्ट में, ठीक है। इस पर्टिकुलर लिस्ट में एक सिंगल लाइन पे आप प्रिंटिंग कर सकते हो। अपने को क्या करना है, बेसिकली ये C जो है वो 4 बार प्रिंट हो जाना चाहिए, ये B जो है वो 3 बार प्रिंट हो जाना चाहिए, और ये A जो है वो 2 बार प्रिंट हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, रिजल्ट के अंदर में इन स्ट्रिंग्स को जोड़ना है, इसको जोड़ना है। तो ये ऐसा लिखा मैं, जॉइन किसको किसको करना है, मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। ये क्या है, कैरेक्टर है मेरा, तो लेट मी से मेरा कैरेक्टर जो है वो है I इंटू मुझे क्या करना है, इनका फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी नाम का मेरे पास पहले से ही डिक्शनरी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं फ्रीक्वेंसी ऑफ, या फिर फ्रीक्वेंसी लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो। इस टपल में भी अपने पास फ्रीक्वेंसी पड़ा है, तो फॉर I इंटू जे कर रहा हूं मैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, C इंटू 4 कर रहा हूं। कब, एक लूप दौड़ा देता हूं यहाँ पे, फॉर I कॉमा जे इन इस वाले लिस्ट पे, इन सॉर्टेड अंडरस्कोर कैर वाली लिस्ट में। ऐसा अगर आप लिख देते हो तो ये क्या करेगा, ये I इंटू जे करेगा, C इंटू 4, C इंटू 4 क्या है, C 4 बार आ जाए, B इंटू 3 क्या है, B 3 बार आ जाए, A इंटू 2 क्या है, A 2 बार आ जाए, और इसको ज्वाइन करेंगे स्ट्रिंग बना के, तो ये लास्ट में इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा। तो यही आइडिया अपन यहाँ पे यूज कर लेते हैं। अपन यहाँ पे रिजल्ट नाम का एक डब्बा ले लेते हैं, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, स्ट्रिंग्स को जोड़ेंगे, ज्वाइन, और ज्वाइन अपने को कैसा करना है, I इंटू जे और फॉर I कॉमा जे इन सॉर्टेड
अंडरस्कोर कैर्स, ठीक है, लास्ट में रिटर्न कर दो इस रिजल्ट को, डन। ये हमने यहाँ पे इसको कर लिया है। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। यस, ये सारे टेस्ट केस पास कर गया है और इसको सबमिट कर लेते हैं। ओके, ये यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया। ठीक, अब मैं इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आपको बता देता हूँ। ये वैसे तो आपको थोड़ा अजीब दिख रहा होगा मेथड, लेकिन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी बेहतर है, इसीलिए मैं इस मेथड के ज़रिए इसको किया। नहीं तो आपके पास बहुत सारे ऐसे टेक्निक है जहाँ पे आप मल्टीपल लूप्स लगा के इसको कर सकते हो, लेकिन अपने को एफिशिएंट एल्गोरिदम को ही कंसिडर करेंगे अपन, और ऐसा एल्गोरिदम रहे जो ज़्यादा टिपिकल भी ना हो और ज़्यादा हर बार एक्सेप्टेबल भी हो। मैं ऐसे एल्गोरिदम पे यकीन रखता हूँ। तो देखो यहाँ पे अपन क्या क्या चीज़ किए उसके बेसिस पे अपन देखते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन काउंटर ऑफ एस लिए, तो काउंटर वाला स्टेटमेंट जो है वो क्या करता है, एक पूरा इटरेटेशन लेता है, तो वो ऑर्डर ऑफ एन लेगा, ठीक है। उसके बाद फिर अपन सॉर्टिंग किए, तो सॉर्टिंग आप कितने से अच्छा भी एल्गोरिदम लगाओगे, पाइथन अच्छे से अच्छा ही लगाता है, तो एन लॉग एन लेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर रिजल्ट को आप ज्वाइन कर रहे हो तो एक पूरा लूप वहां पे लगा रहे हो, तो इन सबको ऐड अप करोगे तो n प्लस एन लॉग एन प्लस एन, तो ये हो जाएगा 2n प्लस एन लॉग एन, ठीक है। 2n प्लस एन लॉग एन, इन दोनों में से जो बड़ा है वो क्या है, एन लॉग एन ही बड़ा है, तो ऑर्डर ऑफ, क्योंकि ये बिगो है, बिगो मतलब सब वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, एन लॉग एन होगा वर्स्ट केस, जो कि एक्सेप्टेबल है, बेहतर है, ठीक है, ये बेहतर सॉल्यूशन है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपने को यहाँ पे एक डिक्शनरी लेना पड़ा था, डिक्शनरी लिया हमने, उसके बाद फिर एक सॉर्टेड कैर नाम का लिस्ट लिया, तो n प्लस एन 2n, जो कि ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी अपने को लगेगी यहाँ पे, क्योंकि लिखा नहीं था कहीं पे भी क्वेश्चन में कि इन प्लेस करना, और इन प्लेस आप इसको नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, पाइथन के अगर आपको बिल्ट इन फंक्शंस की नॉलेज अगर अच्छी है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस क्वेश्चन में सीख गए होगे। तो इस वीडियो के लिए मैं इतना रखता हूं और अगले वीडियो मिलता हूं अगले वाले क्वेश्चन के साथ।